मैनेजमेंट DBMS है एक्चुअली, DBMS, जिसका फुल फॉर्म है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्या है, क्या सब, हम सब के बारे में बात करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमने कल एक चीज़ की, हमने रिट्राइव किया और क्या किया, स्टोर किया फाइल में। तो कल हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय का डिटेल्स ऐड किया था। तो ऐड एम्प्लॉय किया था, उसका नेम, आईडी और सैलरी लिया था और फाइल में स्टोर किया था। अभी भी अगर आप वो फाइल को ओपन करो, इट इज़ स्टिल देयर, इट एग्जिस्ट ऑन योर हार्ड ड्राइव, राइट। डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते हो। और डिलीट करते हो तो तुमने कमांड ऐसे बनाए हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट से कि वो वापस से फाइल तुमको मिल जाएगी नई बन के, बस वहाँ पे डिटेल्स सेम नहीं रहेंगे। सो ये तुमने क्या की चीज़, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो फाइल मेरे लिए एक डेटाबेस के जैसे हो गया है जहाँ पर मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, अब फाइल के डिसएडवांटेज, तो जैसे हमने कल ट्राई कर रहे थे रीड करने के लिए, रीड लाइंस, तो मुझको वहाँ से रीड करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। एज यू हैव सीन, मुझको उसको क्या करना पड़ा था, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। फिर मैं उस पर ऑपरेशंस कर सकती हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है बाद में। बट पहले रीड करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अदर इफ आई से डिसएडवांटेज, डिलीट हो जाता है सिस्टम में से डेटा, तो वो फाइल भी डिलीटेड। सो और डिसएडवांटेजेस, सो रिडक्टेंसी, डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं एक ही रोल नंबर, जैसे कल हमने आईडी लिया था, एक ही आईडी के डेटा डालती रहूँ 1111, तो वो फेच करता रहेगा और जो सबसे पहले इंसर्ट होगा उस वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा, अगर मैं सर्च करने बोलती हूँ उसको। तो ये एक डिसएडवांटेज। स्मार्ट नहीं है मेरा फाइल, कि अगर मैंने कहा कि रोल नंबर 1, तो पूरे सिस्टम में रोल नंबर 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये ना DBMS के पास होती है, मतलब DBMS मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस तो है फाइल, बट ना हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज का मतलब क्या होता है, डेटा में रिडक्टेंसी नहीं होना चाहिए। द वर्ड रिडक्टेंसी मीन्स व्हाट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मतलब एक ही नाम के दो इंसान एक डेटाबेस में नहीं हो सकते। तो नाम के चलेंगे, बट रोल नंबर, आईडी, इन ऐसे चीज़ों की डेटाबेस में क्या होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। इसीलिए हम एक क्या कर रहे हैं, DBMS पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो। मीन्स ना मैं उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम, एक बार एंट्री हो चुकी है तो मेरा DBMS इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको डेटा वापस एंट्री करने नहीं देना चाहिए। एक बार रो में लिखते लिखते कुछ गलती हो गई, सो फॉर एग्जांपल यूज़र नेम की जगह तुमने आईडी डाल दिया, तुम्हारा फाइल सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ट्राई कैच लगाओगे तो तुम्हारा सिस्टम नहीं करने देगा। बट अगर तुमने नॉर्मल चीज़ की है, इनपुट लिया है और लिखा है नेम, और नेम की जगह 1 2 3 डाला है, फाइल सिस्टम उसको सेव कर लेगा। फाइल सिस्टम चेक नहीं करेगा कि उधर वेरिएबल आया कि इंटीजर आया। स्मार्ट नहीं है डेटाबेस स्मार्ट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं DBMS में, जिसकी वजह से क्या है ये इतना फेमस है कि हमको क्या चाहिए, DBMS चाहिए। फाइल सिस्टम्स इज फाइन, बट उसके ना लिमिटेशंस है फाइल सिस्टम के। सो आज जो हम करने वाले हैं DBMS में भी कुछ वर्ड है, कर्ड ऑपरेशंस। तो हम कर्ड ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि DBMS खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करने के लिए एक अलग से कोर्स रहता है SQL का, RDBMS जिसको कहते हैं, वो हमको करना पड़ता है। सो वी कैनॉट इन पाइथन के कोर्स में DBMS का कोर्स चालू नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या सिखाते हैं, सिर्फ क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो ये हम 4 ऑपरेशंस इस पाइथन में सिखाते हैं, कर्ड ऑपरेशन जिसको कहते हैं। सो तुम यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये 4 ऑपरेशंस तुमको पाइथन के थ्रू DBMS में करते आएंगे। उसके अलावा जैसे मैं ऑपरेशंस बोल
कि जैसे IDCM है तो DBMS में IDCM नहीं होनी चाहिए, ये सारे जो ऑपरेशंस मैं बोल रही हूँ, डुप्लीकेट एंड ऑल दोस थिंग, वो DBMS का पार्ट है। वो वहाँ पर सिखाया जाएगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे नहीं आती है, क्या ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ करोगे कि डुप्लीकेट कीज़ नहीं जनरेट होगी। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। फोकस सिर्फ क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट पे रहेगा। ये 4 ऑपरेशंस के ऊपर रहेगा। तो DBMS का ये जो मॉड्यूल है पाइथन का, इसके बाद तुम ये 4 ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं वर्ड DBMS में से डेटाबेस पे। सो डेटा क्या होता है, सो इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डेटा हमेशा बनता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर से। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं कुछ, जो तुमको क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये इंफॉर्मेशन तुमको क्या देता है, फिर नॉलेज देता है। ठीक है, इंसाइट देता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सो ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। सो अगर मैंने समझो समीर को पूछा, समीर आप कहाँ रहते हो, सो समीर ने समझो बोला कि मैं अंधेरी में रहता हूँ मैम। तो अगर कोई थर्ड पर्सन मुझको आके पूछता है कि समीर कहाँ रहता है, सो आई विल से वो अंधेरी में रहता है। तो वो बोलेगा अंधेरी में कहाँ। सो ये क्या हो गया, रॉ फैक्ट, अंधेरी में रहता है बट कहाँ, आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। वहीं पर समीर ने मुझको उसकी बिल्डिंग नंबर बता दी। ठीक है, कि मैम अंधेरी में ये बिल्डिंग, ये एरिया में रहता हूँ। अभी भी ये क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर है। स्ट्रीट का नंबर पता है, पिन कोड पता है, बट मुझको क्या नहीं पता है, बिल्डिंग नंबर नहीं पता है। जैसे ही मुझको एक फिगर मिल जाता है, बिल्डिंग नंबर, तो मैं एक तरीके से क्या निकालती हूँ, अगर ये प्रॉपर रॉ फैक्ट्स जो भी सारे आ गए, मुझको एक प्रॉपर क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, समीर स्टेज ओवर हियर एंड दिस इज हिज इंफॉर्मेशन वेर ही स्टेइंग, and from that I get knowledge. Okay, he stays nearby my like say IT Vedant, ऐसे करके। Okay, he stays away from IT Vedant। ये कहाँ से आया, ये डेटा से आया। तो जब DBMS में बात करते हो ना, तो डेटा कैसे होते हैं, ऐसे तो 3 टाइप के होते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं 2 ही टाइप बता रही हूँ। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, और दूसरा जो होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, तो अब ये वर्ड का मीनिंग क्या है। जब भी डेटा तुमको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में मिलता है, तो तुम बोलोगे डेटा कैसा है, स्ट्रक्चर्ड, रोज एंड कॉलम्स। तो एक्सेल शीट तुम्हारी रोज एंड कॉलम में है, इट इज़ अ डेटाबेस, इट इज़ अ डेटा। ठीक है, वहीं पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ को मैं देख के बोलूँ ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये जो है अभी जो मैं लिख रहा है मैंने, ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रोज एंड कॉलम्स। अगर ये अभी नोटपैड के अंदर मैंने रोज एंड कॉलम इंसर्ट किए होते ना, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता, बट यहाँ पर कहीं पर भी रोज एंड कॉलम्स नहीं है। दैट इज द रीजन दिस टाइप ऑफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। इसके साथ एक और एग्जांपल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सारी फाइल्स कैसी, अनस्ट्रक्चर्ड, बिकॉज रोज एंड कॉलम में डेटा नहीं है। बट ऑडियो वीडियो कैसे, कुछ इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, दे हैव सम मैसेज, जिससे तुमको क्या होता है, नॉलेज गेन होता है। सुनने के बाद, ऑडियो सुनने के बाद तुमको कुछ मतलब समझ में आता है कि जैसे मैं अभी बता रही हूँ, कुछ बोले जा रही हूँ। तो ये जो है तुमको कुछ इंसाइट गेन करके देगा। हालांकि 5% समझ रहा होगा, 10% समझ रहा होगा, बट इट लीड्स टू योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दैट इज द रीजन इट इज अगेन डेटा, बट इन द फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड। वहीं पर स्ट्रक्चर्ड मतलब रोज एंड कॉलम बाय फिक्स। ठीक है, एंड SQL विच इज़ अ लैंग्वेज, अगेन SQL जो लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम ये कोड ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, इसका नाम ही खुद है क्या, तो इसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये अब जब वर्ड खुद ही आ रहा है स्ट्रक्चर्ड, तो इसका मतलब क्या है, रोज एंड कॉलम्स। हम जो करने वाले हैं, DBMS करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी का मतलब क्या होता है, तुम्हारे क्वेश्चंस। ये लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि तुमको क्वेश्चन जैसे तुम बोलोगे ना, वैसे ही तुमको आंसर मिलेगा।
तुम बोलोगे कि मुझको ये पूरा का पूरा रो चाहिए जहाँ पर यूज़र का आईडी 1 है, तो पूरा का पूरा रो आ जाएगा। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सिर्फ लगाने हैं, डालने हैं और आपको आउटपुट मिलेगा। मुझको कहना है कि मुझको एक टेबल क्रिएट करना है, सिंपल एज दैट, जस्ट टेल इट एंड इट विल क्रिएट टेबल एंड गिव इट टू यू। अब सिंस इट इज़ अ लैंग्वेज, हमने भी अभी क्या पढ़ा है, पाइथन लैंग्वेज पढ़ा है, तो पाइथन के कुछ सिंटैक्स पढ़े हैं, हम यहाँ पर भी कुछ सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम खुद एसक्यूएल के कुछ लैंग्वेज के सिंटैक्स पढ़ने वाले, क्योंकि खुद ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, सो पाइथन की कोडिंग अलग और क्या होने वाली है, इसकी कोडिंग अलग। एक ऐसा कुछ कोडिंग रहेगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में एसक्यूएल के थ्रू हम लोग डेटाबेस में क्रिएट करेंगे चीज़ें। सो आपको अभी जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है वो कौन सी है, एसक्यूएल, जिसको सीक्वल भी बोलते हैं कई लोग। इंडस्ट्री में सीक्वल वर्ड है। गूगल पे जाके तुम एसक्यूएल का ये बोलोगे, उसको बोलने के लिए तो सीक्वल ही बोलेगी वो। तो ये हम लोग नॉर्मली इसको एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, वरना ये लोग बहुत लोग सीक्वल करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस, बेस्ट इज़ एसक्यूएल, कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये लैंग्वेज हम अभी सीखने वाले हैं। अब इस लैंग्वेज में हम कर्ड ऑपरेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि फाइल एक डेटाबेस बनने की बहुत क्या है, फाइल हमको हेल्प कर रहा है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा थोड़ा बहुत। अब जब मैं बात कर रही हूँ डेटा की, तो मैम हमको समझ गया रोज़ एंड कॉलम्स में अगर कोई चीज़ है तो वो डेटा है, बट रोज़ एंड कॉलम्स बनेंगे क्या, ये रोज़ क्या होते हैं, ये कॉलम्स क्या होते हैं। सो ये जो कॉलम्स होते हैं ना, तो कॉलम्स का नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट अगर मैं बोलूँ तो एक पूरा का पूरा रो, सो मैं बोलूँ नेम का रो, सॉरी नेम का कॉलम, तो मतलब मैं किसको बुला रही हूँ, एक एट्रीब्यूट को बुला रही हूँ जिसका नाम क्या है, नेम। अगर मैं बोलूँ रोल नंबर का कॉलम, तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे कॉलम्स बुला रही हूँ, जहाँ पूरा का पूरा कॉलम बुला रही हूँ। ठीक है, जिसमें सिर्फ रोल नंबर है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, रोज एंड कॉलम्स का। लेट मी टेक एन एक्सेल शीट एंड एक्सप्लेन यू दिस रोज एंड कॉलम्स का फीचर कैसा होता है। ठीक है, सो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सो लेट्स टेक ओके, ठीक है, ये डेटा आ गया। अब ये डेटा में क्या है, ये जो ऊपर के नाम है इनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, पहला एक तो ये कॉलम है, ये कॉलम पूरा का पूरा मुझको कुछ चीज़ें बता रहा है। सो फिलहाल हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमको कुछ समझ नहीं रहा है। बट अगर मैं ये प्राइस कॉलम लूँ, तो ये प्राइस क्या है, ये प्राइस जो लिखा है ये कॉलम का नाम है, और उसके अंदर क्या है, एक एक वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। ये एक जहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ ना, ये एक सेल बोलते हैं इसको, एक पूरा सेल। ठीक है, इस एक सेल में क्या होता है, वैल्यूज़ होती हैं। वैसे ही अगर मैं कहूँ हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर का कॉलम है और कॉलम में वैल्यूज़ है। ठीक है, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट। अब ये पूरा का पूरा रो को एक रिकॉर्ड कहा जाता है। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो जैसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द होल डेटा अबाउट वन पर्सन। तो अगर किसी का नेम एज बर्थ डेट, उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, HSC मार्क्स,
SSC मार्क्स ये सब ले रही हूँ, तो वो एक पर्सन का है। सो वो कैसे आ रहा है, बिकॉज ऊपर कुछ कॉलम्स हैं, सो ऐसे नेम, एज, सैलरी वगैरह सब उसके कॉलम्स रहेंगे। और अगर मैं ये इसको सिलेक्ट करती हूँ, लाइक ऑडी को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये ऑडी से रिलेटेड सब चीज़ें बता रहा है कि ऑडी का मेक है, फ्यूल टाइप गैस है, बॉडी स्टाइल सीडैन है, इंजन फ्रंट है विथ उसका ये है। तो ये हर एक डिटेल किसका दे रहा है, वो ऑडी का दे रहा है। सो दिस इज़ वन रिकॉर्ड, एंड डेटा हमेशा ऐसे स्टोर होता है बैकएंड में, ठीक है। अभी तक जो तुमने प्रोग्राम्स किए हैं उसमें क्या हो रहा था, एक ही वेरिएबल एक ही डेटा, मतलब एक लिस्ट, वो लिस्ट के आगे कुछ वैल्यूज़, एक डिक्शनरी, वो डिक्शनरी के आगे कुछ वैल्यूज़। सो जैसे एक चीज़ हो सकती थी डिक्शनरी में कि जैसे कल उज्ज्वला ने काफ़ी अच्छा ये किया कि पिकल के साथ हम कर सकते हैं, तो तभी मैंने कहा था कि डिक्शनरी की एक होगी, तो नेम एक की है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम आ रहे हैं। आईडी एक की है और उसके अंदर डिफरेंट आईडीज आ रही हैं। तो अभी उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर सबको कि हम अभी क्या किस चीज़ से डील कर रहे हैं? अभी क्लास वगैरह एक बनेगी, बट वैल्यूज़ जो इंसर्ट होगी, मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस स्वप्निल, ओके। बाकी के लोग भी? यस नवीन, ओके। रोशनी, ओके ग्रेट। तरुण सर, ओके ओके। तो अभी आपको इमेज क्लियर है ना कि हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं, हम यही रोज कॉलम्स का जो एट्रीब्यूट है वो हम क्रिएट करने वाले, सारी चीज़ें हम करने वाले, ठीक है। हम कुछ अभी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सके, ये कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। इसको वर्ड यूज़ किया है कर्ड, ठीक है। सो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी आएगी, आप मुझको बेझिझक पूछना, बिकॉज नया लैंग्वेज चालू हो रहा है ये। तो पाइथन ऑलरेडी चल रहा है और पाइथन में एक नया लैंग्वेज एडअप हुआ है, SQL, ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो जब मैं SQL वर्ड यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके पास ना दो टाइप की लैंग्वेज होती है। हालांकि 2 से 5 होती हैं, 4 होती हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ 2 पढ़ने वाले हैं। तो बोलते हैं DDL और सेकेंड है क्या, DML, ठीक है। तो DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल। अब डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कुछ चीज़ें। और मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन, बनी हुई चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं कि जो बन गई है, जो बनी नहीं है उसको मैनिपुलेट करते हैं? तो द आंसर इज, जो चीज़ बन चुकी है आप उसको मैनिपुलेट करोगे। सो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, एंड इफ़ आई कम एंड ट्राई टू मैनिपुलेट योर थॉट, इट मीन्स व्हाट, मैं मैनिपुलेशन कर रही हूँ। बट अगर वो थॉट तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं, यू हैव नॉट थॉट ऑफ दैट प्रोसेस, वो थॉट ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में, बट मैं आके क्या कर रही हूँ, तुमको उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स, आई एम डिफाइनिंग दैट थॉट इन योर माइंड। तो ये ऐसा लैंग्वेज है दोनों। डिफाइन मतलब तुम डिफाइन करने वाले हो, यू आर द गॉड ओवर हियर टू डिसाइड व्हाट थिंग्स टू बी डन। इसीलिए यहाँ पर 3 कमांड्स हम पढ़ेंगे, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। ये कमांड्स क्या है, मैं बना रही हूँ कुछ, तो मैं करूँगी उसको क्रिएट। जो चीज़ क्रिएट हुई है मैं उसको अल्टर कर सकती हूँ, मतलब मैं इसके डेफिनेशन के साथ उसको डिलीट, अपडेट सब चीज़ कर सकती हूँ, और मैं उसी को पूरे के इसको ड्रॉप कर सकती हूँ, डिलीट डायरेक्ट निकाल दूंगी मैं मेमोरी से। So this is what definition. You are trying to create, you are trying to alter that thing, and you are trying to drop that thing. Next comes manipulation.
मैनिपुलेशन में मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, मैं अपडेट करूँगी और मैं डिलीट करूँगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, तभी जाके तुम उसमें इंसर्ट करोगे, इंसर्ट के बाद अपडेट करोगे और अपडेट के बाद डिलीट करोगे। अब जो बन चुकी है वाली चीज़ पे आती हूँ मैं, क्या मैं बोल रही हूँ, तो हम एसक्यूएल में बेसिकली बनाते हैं एक डेटाबेस, वो डेटाबेस में n नंबर ऑफ टेबल्स बनाते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि मुझको लॉगिन का टेबल चाहिए, मुझको अकाउंट्स का टेबल चाहिए, मुझको विड्रॉल का टेबल चाहिए। तो ऐसे जितने टेबल्स मुझको चाहिए अलग 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 सेग्रीगेटेड, मैं ऐसे टेबल्स बना सकती हूँ, जो मैं लिस्ट में फाइल्स में नहीं कर सकती हूँ। हर एक का अलग 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 टेबल, एंड ऑल टेबल्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, एक रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है। तो ये जो थिंग क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग, ये हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा जो दिख रहा है, ये एक टेबल है, ये पूरा एक टेबल है, इतना पूरा का पूरा, ठीक है, ये एक टेबल है। अब ये टेबल में मैंने क्या क्या चीज़ें क्रिएट की हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें क्रिएट की हैं। सो मैंने ये रो नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया, कॉलम्स बनाए हैं, ये कॉलम्स के नाम ऐड किए हैं। मैंने बताया है कि प्राइस में कैसा वैल्यू आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा या स्ट्रिंग वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है इधर ही, ये मैं डिसाइड करूँगी, इसीलिए वर्ड आता है क्रिएट यहाँ पे। अगर ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अगर यही स्ट्रक्चर में मुझको एक और कॉलम ऐड करनी है, तो मैं किसके पास जाऊँगी, अल्टर के पास, बिकॉज मैं क्या चेंज कर रही हूँ, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रही हूँ, रोज एंड कॉलम्स और ऐड कर रही हूँ, सॉरी कॉलम्स, रोज नहीं कॉलम्स, इसीलिए अल्टर आएगा। और ये पूरे की पूरी शीट को अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो इसको वर्ड यहाँ पर दिया गया है ड्रॉप, टू डिलीट एवरीथिंग, नामो निशान मिटाना है पूरे टेबल का, तो मैं ड्रॉप करूँगी, ठीक है। वहीं पर मैनिपुलेशन क्या है, जो बन चुकी है चीज़, तो क्या बन चुकी है, ये स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको स्कीमा वर्ड यूज़ करते हैं। मैंने स्कीमा बना लिया है कि ना मेरा ऐसा ऐसा रो, ऐसा ऐसा कॉलम, सॉरी ऐसा ऐसे कॉलम्स होने वाले हैं, ऐसा ऐसा डेटा आएगा। तो ये जो भी रो है, पर्टिकुलर रो, इसमें जो वैल्यूज आएंगी ना, तुम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें वैल्यूज डालने के लिए द वर्ड आएगा इंसर्ट। एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करना है, तो तुम बोलोगे अपडेट कीवर्ड यूज करोगे। और अगर डिलीट करना है, तो एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, तो ये डिलीट करना है, समझो ये वाली ऑडी 158 डिलीट करनी है, तो ये निकल गई, ये मैंने कैसे किया, इसको डिलीट बोलते हैं, इसको ड्रॉप नहीं बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट, ठीक है। ये ऊपर ऊपर की चीज़ें सबको क्लियर हो गई है, आई नो ऊपर ऊपर से क्लियर है ये चीज़ें। ओके स्वप्निल, ओके रोशनी, ओके सर। तो ये हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने कहाँ की है, सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, हम क्लास जब बनाए थे तो मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट का हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है, और क्लास क्या है, क्लास इज व्हाट, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो अब बैकएंड जो बन रहा है ना तुम्हारा, बैकएंड, वो क्लास का ब्लूप्रिंट समझो। मतलब क्लास में अगर एक वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया है पर्टिकुलर क्लास में, सो समझो देयर इज व्हाट, हमने कल एम्प्लॉय टेबल बनाया था, एम्प्लॉय का एक क्लास बनाया था, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो कंसीडर दिस एम्प्लॉय इज व्हाट, डेटाबेस। तो जो फाइल का नाम है उसको डेटाबेस समझो, वो पूरे फोल्डर को डेटाबेस समझो। अब एम्प्लॉय फाइल में एक क्लास थी तुम्हारी एम्प्लॉय। अब इसमें क्या आ रहा था, इसमें तुम ले रहे थे आईडी, नेम एंड सैलरी। सो यहाँ पर जो चीज़ें डिक्लेयर्ड है ना, यही तुम्हारे क्या है, बैकएंड में कॉलम्स हैं। तुमने यहाँ डिक्लेयर किया, ये चीज़ हो गई। अगर इसके साथ एक और क्लास बनाई जाती, एम्प्लॉय के साथ बनाई जाती डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में तुम क्या करते, वापस क्या लेते, डिपार्टमेंट की आईडी बताओ, डिपार्टमेंट नेम बताओ, ठीक है, और
एम्प्लॉय बताओ कि ये एम्प्लॉय कौन है ये डिपार्टमेंट में, तो एम्प्लॉय की क्या लेते तुम, आईडी लेते। सिंस अभी यहाँ आईडी, यहाँ आईडी, यहाँ आईडी अलग हो गई है, इसी को क्या करेंगे हम, सेम नेम देंगे। सो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ऐसी है तो यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी ऐसी, तो यहाँ पर नाम सेम होने के ध्यान से हमको चीज़ें करनी है। सो यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी है तभी ये डिपार्टमेंट में नई आईडी आ सकती है, यही है रिलेशन। अगर ये आईडी ऐसी कोई प्रेजेंट नहीं है, ये आईडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँ कि दोनों टेबल रिलेटेड है एक दूसरे से, मैं रिलेशन ही नहीं बना सकती हूँ। मैं कैसे सर्च करूँगी कि ये एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है या नहीं, इसीलिए मुझको एक आईडी बनाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हैं हमको जो ध्यान रखनी है कि जो क्लास में जो भी वैल्यूज़ तुम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो पीछे होनी चाहिए। तुमने नेम एड्रेस लिया है फ्रंट एंड से, बट बैक एंड में उसके लिए डेटाबेस ही नहीं बनाया है, तो तुम इंसर्ट करोगे तो बैक एंड बोलेगा कि भैया पहले ये कॉलम तो बनाओ तब मैं उसको इंसर्ट करूँ, वरना वो एरर देता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आगे भी कोडिंग करते करते बताऊँगी कि क्या क्या ध्यान देनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली जो क्वेरी है वो है DDL, बिकॉज हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वह डिफाइन करना पड़ता है, तो सबसे पहले डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो अब डेटाबेस कैसे बनाएंगे, सिंपल लैंग्वेज, यू विल से क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सो एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस स्कूल एंड सेमीकोलन, बस ये सिंपल सी लैंग्वेज क्या करेगी, एक डेटाबेस क्रिएट करके तुमको दे देगी। ठीक है, ये सिंपल सी क्वेरी तुमको डेटाबेस क्रिएट करके दे देगी। इसके बाद सेकेंड, अब मुझको क्या करना है, ये डेटाबेस बन गया ना, मुझको यूज़ करना है इस डेटाबेस को। सो क्या कमांड है, यूज़ डेटाबेस और सेमीकोलन। तो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ आई वांट टू यूज़ इट यू विल हैव टू राइट यूज़ स्कूल एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब मुझको आगे जाके क्या करना है, क्रिएट हो गया, यूज़ हो गया, अब मुझको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। सो व्हाट आई विल से, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। अब यहाँ पर कुछ चीज़ चाहिए, तो क्या चाहिए, मुझको कॉलम का नाम देना है, तो कॉलम देना पड़ेगा, बट इसी के साथ साथ मुझको क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप। क्यों, बिकॉज मैंने कैसे कहा, ये क्या है, लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज के खुद के डेटा टाइप्स हैं। अगेन आई रिपीट, इट हैज़ इट्स ओन डेटा टाइप्स, किसी और के डेटा टाइप नहीं है, खुद के डेटा टाइप। पाइथन के डेटा टाइप यहाँ पर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसके डेटा टाइप्स हमको पता होने चाहिए। तो एसक्यूएल में ऐसे तो डेटा टाइप्स बहुत सारे हैं, बट हम 3 ही करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला डेटा टाइप है इंटीजर, सब जगह होता है। ठीक है, यहाँ पर है वर्ड क्या, इंट या न्यूमेरिक, ये दोनों वर्ड चलेंगे, और हर एक का क्या है, साइज है। फिर आता है क्या, सो फिर आता है सेकंड पे, लेट्स से कैरेक्टर। सो यहाँ पर वर्ड है कैर, मतलब कैरेक्टर। फिर से कैरेक्टर में क्या देना पड़ता है, साइज, कितने साइज का कैरेक्टर है, 5, मेरे जैसे मेरा नाम 7 लेटर्स का है, 7 कैरेक्टर्स का, तो डैट इज़ व्हाट इट्स साइज। ठीक है, फिर वैसे ही आता है दूसरा, लेट्स से थर्ड इज व्हाट, आई वांट नंबर प्लस कैरेक्टर, तो इसके लिए वर्ड है क्या, वैर कैर, और फिर क्या देना पड़ता है, साइज। एंड दिस साइज जो है वो 1 से लेके 255 तक होता है।
सो जैसे एड्रेस होता है किसी का, तो वो कितने कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कुछ स्ट्रिक्टनेस ला देते हैं डेटाबेस में। तो यूज़र क्या है, 25 से ज़्यादा डेटाबेस में कुछ डाल नहीं सकता है, 25 कैरेक्टर्स से ज़्यादा। वो डालेगा भी तो पीछे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर समझो मैंने मेरा पूरा नाम डाला है अर्चना 7 कैरेक्टर्स का है, बट मैंने लिमिट रखी है 5, तो वो सिर्फ ARCH ए बस, NA वो नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये है साइज का कमाल। सो यही वहीं पर आते हैं नीचे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एंड अभी क्या करेंगे, कॉलम क्रिएट करेंगे। सो पहला आएगा कॉलम नेम 1, और क्या इसका डेटा टाइप और उसका साइज, फिर एक कॉमा देंगे, फिर कॉमा देके हम लिखेंगे कॉलम नेम 2 स्पेस डेटा टाइप, और क्या देंगे, साइज देंगे। और ऐसा हम जितना चाहे उतना दे सकते हैं। ठीक है, इसको बंद करेंगे और एक सेमीकोलन देंगे। ठीक है, एंड दिस विल क्रिएट व्हाट, योर डेटाबेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझको टेबल को अल्टर करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम। अच्छा मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया ना, ओके मेरे को एक एग्जाम्पल लेने दो। सो लेट से मुझको एग्जाम्पल में बनाना है क्रिएट, आई से क्रिएट टेबल, टेबल व्हाट, लेट से स्टूडेंट। मुझको चाहिए रोल। अब रोल नंबर ऐसे नहीं लिख सकते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंडरस्कोर ऐसे, वरना क्या होगा, वो दो अलग अलग समझेगा चीज़ें और टेबल क्रिएट नहीं होगा। सो ये क्या होगा, रोल अंडरस्कोर नंबर, या ऐसे लिखो या कैमल केस में लिखो, दोनों चीज़ें चलेंगी। स्पेस व्हाट, you just give int and you just give a size, so I will say 4 byte का, I'll say comma, then I'll say name, and I'll say varchar, and I'll say size should be 20, then I'll say address। ठीक है, एड्रेस चाहिए, फिर मैं बोलूँगी varchar 30, बस इतने 3, ख़त्म, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, अभी तक इजी लग रहा है? हाँ, ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अल्टर करना है, तो वैसे ही अल्टर टेबल, टेबल नेम, मुझको ऐड करना है कॉलम, तो ऐड कॉलम वर्ड, सो लेट से सब्जेक्ट, एंड क्या देना है उसका, सॉरी मैं कॉलम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। सो दिस विल ऐड अ कॉलम। सो ये बेसिकली हम लिखते बहुत कम यूज़ करते हैं इसकी ज़रूरत, मतलब यहाँ पर एज सच नहीं करते, VBMS में करते हैं। विल राइट अल्टर, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉलम सब्जेक्ट और उसका क्या, डेटा टाइप, सॉरी लेट्स से इंटीजर, एंड लेट्स कीप अ साइज ऑफ इंट साइज 5, बस सिंगल ये। और अगर भी ड्रॉप करना है, सो आई विल जस्ट गिव ड्रॉप टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल, जैसे लैंग्वेज है वैसा ही, ड्रॉप टेबल एंड व्हाट विल से स्टूडेंट, स्टूडेंट, एंड बस ख़त्म। ठीक है, तो ये DDL है। अब मैं ये ऐसे लिखती जाऊंगी ना, आपको कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ हाँ 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 होगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक आँखों के सामने ये चीज़ें नहीं होती है ना, तो तब तक समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें हुई कैसे। ठीक है, सो लेट्स डू व्हाट, क्विकली इंस्टॉल XAMPP एंड विल ट्राई टू कनेक्ट इट विद पाइथन एंड देन विल ट्राई टू डू स्टफ्स। ठीक है, सो मैंने DDL कंप्लीट किया है, DML हम इसके बात चालू करेंगे, क्योंकि पहले क्रिएट करके देख तो लें कि ये जो कमेंट्स हैं वो वर्क भी होते हैं या नहीं। ठीक है,
So can I start with XAMPP then? Can anyone give your okay, so anyone has downloaded AnyDesk? ओके तरुण सर तो गिव मी योर आईडी, मुझको आईडी दे दो. अच्छा मैं कॉपी लिख भी क्यों रही हूँ, कॉपी कर सकती हूँ. ओके सो कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है और कितने लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है? डन इंस्टॉलेशन. ओके नॉट इंस्टॉल्ड. ओके नॉट इंस्टॉल्ड. ओके तो सर डाउनलोड्स में है, कहाँ पर है? ओके ओके सो इस पर डबल क्लिक करेंगे सब लोग. ठीक है तो ऐसी कुछ वार्निंग आएगी सबको. जस्ट क्लिक ऑन ओके. वार्निंग है सिर्फ. 32 बिट का समीर होगा डाउन, देखना पड़ेगा आपको. 32 बिट जैम्प लिख के देखो गूगल पे. जस्ट टाइप वर्ड 32. सो आई जस्ट कम ओवर हियर. सोर्स ये सोर्स फोर्स पे वही मिला होगा आपको. तो जैम्प 32 बिट ये देखो है. आपको सर्च करना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा. है वो 32 बिट के लिए है. सर्च फोर्स से मिल रहा है ना, ये यहाँ पर भी है. तुम्हारा अगर 64 बिट का है तो फिर 32 बिट वाला क्यों डाउनलोड कर रहे हो? 64 वाला करो. दोनों फटक से डाउनलोड करो और मुझको बोलो जल्दी से कि हुआ या नहीं हुआ, वरना आगे की बहुत लंबा प्रोसेस है, भूल जाओगे. बार बार वीडियो रुक स्टॉप स्टॉप करके देखना पड़ेगा. सो आई गेस
आई गेस ये ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है, हाँ ये इधर रहा डायरेक्टली है। ओके डाउनलोड, तो यहाँ पर इधर ही होगा ब्राउज के इसमें। सिक्सटी फोर बिट ही है। समीर हुआ तो मुझको बताओ, 64 62 बिट का देखना, 32 बिट का दे 64, हाँ यहाँ पर 64 बिट दिखा रहा है। हो गया तो तुम लोगों का बताओ, गूगल पे मिला सर्च? ओके एक मिनट, फाइल लिपो पे देखने दो मुझको। फाइल लिपो पे सब मिलता है वैसे, सोर्स फॉर जैसा ही है। सो लेट्स से XAMPP, ये देखो XAMPP है, 32 बिट का है। फाइल लिपो पे जाओ, मैं ये लिंक देती हूँ। ये लिंक पे जाके डाउनलोड पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। डन, ओके। रोशनी, हेलो। हाँ रोशनी, मैम वो एरर ओके करने के बाद की प्रोसीजर हाँ हाँ बता बस दो। बस, हाँ हाँ वहाँ यहाँ तक हो गया ना? ओके यस। तक आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, आ ये रहा है। वार्निंग, हाँ तो ये वार्निंग पे सिर्फ आपको ओके क्लिक करना है, वार्निंग है वो सिर्फ, तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। तरुण सर विल यू जस्ट क्लिक ऑन दिस? क्या आई गेस एक्सेस नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट पे आई गेस एक्सेस नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सर। ठीक है, सब लोग यहीं पर वापस एक और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी लोकेशन देखो तुम्हारा फाइल का, सी ड्राइव में XAMPP ऊपर ही है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंग्लिश नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसको ये सिर्फ नए इस पे लेके जाएगा, इसको सिर्फ मिनिमाइज कर दो। नेक्स्ट पे, ओके नाउ दिस इज इंस्टॉलिंग, सिर्फ नेक्स्ट 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 एंड यू आर डन। ठीक है, अब काफ़ी लोगों में पोर्ट का इशू आएगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ मांगी है। कितने लोगों के लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल्ड है? कोई है इस ग्रुप में जिसके लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल्ड हो? नहीं, ओके।
तो आपके इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। ओके ओके, फिर ठीक है, फिर आई गेस सबका अच्छे से चलेगा। ओके, कितने लोगों के लैपटॉप में डबल पाइथन इंस्टॉल्ड है? पाइथन 32 बिट भी और पाइथन 34 बिट भी। सो उसको देखने का तरीका आई गेस स्वप्निल ने या रोहित ने पहले बता चुके हैं। गो टू दैट अनइंस्टॉल फोल्डर एंड सी कि दो पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, बिकॉज अभी इशू आएगा, अभी कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, सो टिल द टाइम दिस इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, कम बैक टू माई स्क्रीन। ठीक है, जब अच्छा मेरी स्क्रीन पे ही हो ना, मैं मेरी स्क्रीन पे आती हूँ। ठीक है, ओके, मेरी स्क्रीन पे आती हूँ मैं। ठीक है, जब तक वो इंस्टॉल होता है तब तक। अब ठीक है, एक अभी अभी हम कुछ अलग चीज़ पढ़ने वाले हैं, डीएमएल तो करने ही वाले, बट आपको अभी कुछ चीज़ समझनी है कि ना हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू लैंग्वेजेस। तो बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दो अलग लैंग्वेज है, पाइथन अलग है और क्या अलग है तुम्हारा, माई एसक्यूएल अलग है। दो अलग अलग लैंग्वेज अभी मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई विल टेक एन ऑनलाइन वाइट बोर्ड फॉर दिस। ठीक है, सो दो अलग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? तुम यहाँ पर जो कोडिंग कर रहे हो ना, यहाँ पर ये है .py फाइल्स। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, समझो bank.py। तो सबको समझा py मतलब क्या? पाइथन की कोडिंग। और जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? तो bank.sql। तो यहाँ पर बनेगा bank.sql। ठीक है, तो अब जैसे दिख रहा है आपको, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अब दोनों अलग लैंग्वेजेस को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए ना हमको क्या लगता है? हमको एक एपीआई लगता है। सो लेट्स टेक अ बॉक्स एंड देन से, सो यहाँ पर बीच में ना इनके एक होता है एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाउ एप्लीकेशन क्यों? बिकॉज बोथ आर एप्लीकेशंस। पाइथन अलग एप्लीकेशन है, एसक्यूएल अलग एप्लीकेशन है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस है। अब इनको क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं? एक इंटरफेस पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे। अगेन मैं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पर मैं पाइथन की कोडिंग में एसक्यूएल की कोडिंग कर सकूँ। बिकॉज मुझको पाइथन में बैकएंड चाहिए, मुझको बैकएंड में पाइथन नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट नेवर मतलब पीछे से आगे हम कभी नहीं जाते, हम फ्रंट एंड से बैकएंड में जाते हैं। तो ये पीवाई एप्लीकेशन जो है वो हमारा फ्रंट एंड है और ये एसक्यूएल एप्लीकेशन है वो हमारा बैक एंड है। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब पहला वाला एप्लीकेशन लेयर या तुम्हारा फ्रंट एंड, ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है। ये तुम्हारा गूगल का जो इनबॉक्स है वो एप्लीकेशन लेयर है, जहाँ पे तुम क्लिक करते हो तब जाके वो क्या करता है? रिट्राइव करके देता है डेटा। सो आपको एक बात अभी स्टार्टिंग में से जो मैं समझा रही थी, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, वही सेम चीज़ है। बट अभी तुमने क्या कर दिया है? पूरा का पूरा ये एक नया एप्लीकेशन बना दिया है जहाँ जब तुम लिखते हो facebook.com, ठीक है, तो बैक एंड में क्या करता है? डेटाबेस रिट्राइव करके देता है कोई बंदा। तो वो कौन है? ये एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है? पीछे से एजेंट समझ उसको, वो बीच में बैठा है। जैसे ही तुम कुछ रिक्वेस्ट करोगे वो इसमें देखेगा बैकएंड में, बिकॉज बैकएंड क्या है? डेटाबेस। अगर उसके पास वो चीज़ है तो वो क्या करके देगा? आपको रिट्राइव करके देगा फ्रंट एंड में। ठीक है, और हमको वही चीज़ करनी है।
बैक एंड से डेटा रिट्राइव करना है, ठीक है। सो अब ये एपीआई क्या है, अब किसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं माई एसक्यूएल को, ठीक है। इसका एक वर्ड है माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर या पाई माई एसक्यूएल, ऐसे दो तीन चार ऐसे बहुत सारे क्या है एपीआईज हैं पाइथन के पास खुद का एक एपीआई है माई एसक्यूएल, और एक एसक्यूएल का है जो जिसको बोला गया है माई एसक्यूएल। दोनों का काम एक ही है, दोनों का सिंटैक्स में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, एक वर्ड का डिफरेंस है बस, दोनों सेम कोडिंग करते हैं। हम जो करने वाले हैं वो पहली कोडिंग करने वाले, माई एसक्यूएल कनेक्टर। अब इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं हूँ यूज़र, मैंने टाइप किया गूगल सर्च पे हूँ मैं, ठीक है, गूगल सर्च, ठीक है, मैंने टाइप किया बेस्ट आईटी क्लासेस इन मुंबई, मैंने ये टाइप सर्च किया। अब होता क्या है, तुमको यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली तुमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है विद लिस्ट ऑफ जो भी लिस्ट है, तो लिस्ट आ जाती है, लिस्ट मिल जाती है तुमको, पेजेस मिल जाते हैं। ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, ये मैजिक कैसे हुआ, मैं लिखती हूँ www.youtube.com, तुरंत क्या आ जाता है, वेब पेज आ जाता है। मैं लिखती हूँ गूगल सर्च पे मुंबई, ठीक है, तो तुरंत क्या होता है, मुझको लिस्ट मिल जाती है मुंबई की कि क्या क्या मुंबई में कौन सी जगह है क्या है। मैं लिखती हूँ एप्पल, तुरंत क्या दे देता है गूगल, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल लिख दे देगा। एप्पल क्या होता है उसका विकिपीडिया दे देगा, अलग अलग एप्पल्स के बारे में बताएगा, कहाँ पर एप्पल मिलेगा, अमेज़ॉन दिखाएगा, फ्लिपकार्ट दिखाएगा, सब चीज़ें दिखाएगा। अब ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, तो हो कैसे रही है के लिए क्या है, फ्रंट एंड है एक, इसको फ्रंट एंड बोलेंगे, जहाँ पर यूज़र बैठा है, इसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, जहाँ पर यूज़र बैठा है, मैं बैठी हूँ, मैं लिखती हूँ facebook.com, तो मुझको क्या ला के देता है, वेब पेज ला के देता है। अब जैसे ही ये फेसबुक या यूट्यूब, तो यहाँ पर मैं एक और लिख देती हूँ facebook.com, तो हमारे लिए वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पर पहला, सो facebook.com, तो तुमको वो वेब पेज ला के देता है, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब आती है, जब तुम डालते हो यूज़र नेम और पासवर्ड। हाउ डस द फेसबुक को पता कैसे चलता है कि तुम ही हो, तो उसके लिए उसने क्या दिया है, सिक्योरिटी के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड लेके तुम दुनिया के, अगेन आई रिपीट, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम फेसबुक को एक्सेस कर सकते हो। क्यों, बिकॉज यहाँ बीच में क्या है, एक सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, और उसको एंड में क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। तो यूज़र क्या करता है, हमेशा यूज़र ना रिक्वेस्ट करता है, तो जैसे ये रिक्वेस्ट है facebook.com पेज लाके दो, तो ये एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर AS लिखती हूँ ना, ये क्या करता है, इसका काम है कि ये जो यूज़र है ना, इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करना, कस्टमर है, कस्टमर की रिक्वेस्ट फुलफिल करना। ये क्या करेगा, अच्छा तुमको facebook.com चाहिए, रुको मुझको बैकएंड में देखने दो ऐसी कोई वेब पेज है कि नहीं। क्यों, बिकॉज ये क्यों कह रही हूँ, सो इफ़ आई राइट FB, सो स्पेलिंग मिस्टेक करके मैंने लिख दिया घाई में, तो ये क्या देगा अभी, सो इसने मुझको गूगल सर्च पे लेके चला गया है, और ये कुछ ऐसी वेबसाइट लाके दे दी, बाय दिस डोमेन, मतलब ये ना कि कोई वेबसाइट है ही नहीं, और तुम क्या कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तुम्हारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये किसका काम है, ये है सर्वर का काम, ये सर्वर का काम है। उसने बैकएंड में जाके चेक किया कि भैया ऐसी कोई वेबसाइट है क्या,
तो उसको आंसर मिला नो, तो उसने ना, उसको जो लगा कि हाँ ये ऐसा है तो चलो GoDaddy वालों ने या किसी ने लिंक डाला होगा, उसने वो चीज़ लाके दे दी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, एडवांस स्टेप पे जाते हैं। यूज़र बैठा है, यूज़र ने क्या भरा, यूज़र नेम डाला और क्या डाला, पासवर्ड डाला, यू और पी। एप्लीकेशन सर्वर, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। यूज़र कभी भी रिक्वेस्ट करता है। एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस, ये डीबी में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, सर्च मारेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सेम कहाँ पर है, जो इसने डाला है यूजर नेम और पासवर्ड वो कहाँ पर है। नाउ थिंक इट यूजिंग कोडिंग, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर एंटर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर एंटर्ड पासवर्ड, तो उसका डेटा लाके स्क्रीन पे दो। तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो ये रिस्पॉन्स कौन देता है, डीबी डेटाबेस, और ये रिस्पॉन्स फिर आगे कौन बढ़ाता है, एप्लीकेशन सर्वर, कि हाँ भैया ऐसे नाम का यूजर नेम पासवर्ड है। इसीलिए क्या होता है, वो बफरिंग होता है। जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड राइट डालते हो तो ब्लैंक, पहले पेज ब्लैंक हो जाता है। तो ये चीज इतने नैनो सेकेंड्स में हो गई। जैसे अब ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल कोडिंग हो गई यहाँ तक। तो ये चीज सबको क्लियर है अभी नॉर्मल लाइफ में कैसी हो रही है चीजें। ये यूजर नेम पासवर्ड, इसको 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये यूजर को बोलते हैं क्लाइंट, और ये इसको बोलते हैं सर्वर, या इसको सर्वर बोल लो या डीबी बोल लो, ठीक है। ये नॉर्मल तुम्हारा वर्क है। ये चीज क्लियर है सबको, ऐसे ऐसे नॉर्मली तुम्हारा डेटाबेस का पिक्चर रोल में आता है। ओके ग्रेट। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या मेरे पास सर्वर है, द आंसर इज नो। तुम सर्वर खरीद नहीं सकते हो, बहुत महंगा होता है, एक एक महीने का उसका मेंटेनेंस का ही पैसा कुछ हजारों लाखों में रहता है। यू एंड आई कैन नॉट बाय इट फॉर डूइंग वर्क दिस काइंड ऑफ स्टफ, जो हम सीख रहे हैं ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैम्प डाउनलोड करते हैं। दिस इज माई डमी सर्वर। तो मैं सर्वर खरीद नहीं सकती हूँ, तो मैं मेरे लैपटॉप को ही बोलूंगी तू ही मेरा सर्वर है, तू ही मेरा डेटाबेस है। ये चीज क्लियर है। जैम्प क्या है अभी पिक्चर में, ओके। तो अब जैम्प क्या है, सर्वर है। तो सर्वर ही कहाँ पर है, हमारे इस पीसी के ऊपर है, और यही पीसी में डेटाबेस है। क्योंकि डेटाबेस किसके, डेटाबेस के लिए स्टोरेज चाहिए, तो मेरे पास हार्ड ड्राइव है जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है। इसीलिए जैम्प डालते हैं ताकि वो एक सर्वर के जैसे वर्क हो। बिकॉज आई कैन नॉट बाय अ सर्वर फॉर डूइंग व्हाट दीज स्टफ्स। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए सर्वर कभी भी डाउनलोड या खरीद नहीं सकती हूँ, महंगा जाएगा, ठीक है। इट इज कॉस्टली, राइट, यू कैन नॉट बाय इट फॉर डूइंग प्रैक्टिस स्टफ। तो हम जब एकदम डिप्लॉय करते हो तब तुम सर्वर खरीदते हो। सो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर बना रही हूँ। अब यहाँ पर बनाने के लिए मुझको क्या चाहिए, तो अब मैंने ये सर्वर लाके दे दिया। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो आ रहा है, मैं अभी क्या करूँगी, मेरा बैंक एपीआई, तो सबको क्लियर है मैं कोडिंग कर रही हूँ किसमें, पाइथन में। तो मैं यहाँ से क्या पास कर रही हूँ, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट किसकी होगी, भैया मुझको डेटाबेस को एक्सेस करने दो। मैं किसको बोलूँगी, ये एपीआई को। यहाँ तक क्लियर है, रिक्वेस्ट कौन करेगा, तो फ्रंट एंड, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से एक ऐसी कोडिंग जाएगी जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज मुझको ना ये डेटाबेस को कनेक्ट करने दो। ये रिक्वेस्ट में हमारा क्या होगा, हम देंगे उसको पासवर्ड, यूजर नेम और डेटाबेस कि ये चीजें हैं, प्लीज मेरे को इसको कनेक्ट करने दो। ये चीजें क्लियर है। रिक्वेस्ट क्या होने वाली है, ओके। अब ये एपीआई का काम क्या है, अच्छा तुमने बोला है ना कि ये डेटाबेस है, लेट मी आस्क दिस डेटाबेस
तो ये ना डेटाबेस को पूछने जाएगा, अरे ये कि ऐसा 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 रिक्वेस्ट आया है, ठीक है। वंस दिस कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ये कनेक्शन बोल देगा कि हाँ, तो यहाँ रिक्वेस्ट पहले ही चली जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड। तो यहाँ से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स। अब डेटाबेस को अगर मुझको क्या कहेंगे, डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करना है, एक बार ये कनेक्शन बैठ गया ना, ये यहाँ से ऐसे एरो आ गया और यहाँ पर कनेक्शन बैठ गया, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक कर्सर भेजूंगी। ना व्हाट इज कर्सर, क्या है वो, अगेन डीबीएमएस का है, मैं फिर भी बताऊंगी कर्सर क्या है, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये डेटाबेस किस फॉर्मेट में है, तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। अब कर्सर का काम क्या है, कर्सर का काम ये है कि जो मैं क्वेरी लिखूंगी ना, वो किस में लिखूंगी, कर्सर में लिखूंगी। तो कर्सर एक तरीके से पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। जो क्या कर रहा है, एक बार कनेक्शन बैठ गया ना, तो डीबी को, डेटाबेस को पकड़ के रखने वाला है एज अ पॉइंटर, कि अरे तेरे में अभी मुझको ये क्रिएट टेबल करना है, तेरे में मुझको इंसर्ट का ऑपरेशन करना है, एंड आई नीड टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन दिस डीबी। सो वो ऑपरेटर को क्या कर रहा है, और डेटाबेस को पकड़ के रख रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इट इज एक्टिंग एज अ पॉइंटर नाउ एंड इट इज होल्डिंग व्हाट, डेटाबेस। ये चीज क्लियर है, होल्डिंग द डेटाबेस, कौन, कर्सर। अब कर्सर का एक चीज है कि वो हमेशा डेटा रो बाय रो देगा, एक वैल्यू देगा, एक रो देगा, एक साथ सब कुछ नहीं देगा कभी भी। सो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझको ये पूरा डेटाबेस रिट्राइव करके दो, ये पूरा डेटा उसके अंदर आ जाएगा, बट यहाँ पर तुमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो वो एक टाइम पे एक रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, ये रो प्रिंट होने के बाद वो दूसरे रो पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, फिर पांचवे पे, एंड ऑल दोस थिंग। ये कर्सर है, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन, क्या वर्जन है, वो हम लोग बाद में डीबीएमएस में है वो चीज़ें, कि कर्सर कैसे वर्क होता है, कैसे दो टाइप, क्या 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 चीज़ें हैं वो वहाँ पर होंगी, ठीक है। बट अभी सिंस पाइथन तुम्हारा चल रहा है, कर्सर को ये जानना मेरे लिए ऐसा ज़रूरी है कि कर्सर हमेशा रो बाय रो डेटा देता है, एक साथ सब नहीं देगा। ये बात तुम लोग मान के चल लो यहाँ से, एक वन रो एट अ टाइम, इफ यू वांट टू फेच ऑल, तो सब फेच करके है, बट उसको वापस से फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और फिर प्रिंट आई, सो फॉर आई इन समथिंग प्रिंट आई, ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके कर्सर वर्क होगा। तो ये थोड़ा सा थियोरिटिकल है, किसके बारे में, तो हम जो अभी करने वाले उस चीज़ के बारे में। मुझको क्या करना पड़ेगा, पहले कोडिंग करनी पड़ेगी, इसमें रिक्वेस्ट की कोडिंग करनी पड़ेगी, एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें एक बार एस्टैब्लिश हो गई, देन कर्सर के थ्रू सारी कोडिंग करनी है, किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक सबका इंस्टॉल हो गया होगा। सर एक बार स्क्रीन दिखा देंगे, इंस्टॉल हो गया क्या जैम, ओके। सर वो सेकेंड टाइम इंस्टॉल हो रहा है, उसको ओके करके, हाँ कैंसिल कर दीजिए, एक बार हो चुका है, यस। और ये दूसरे वाले पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, सर के सब लोग सबके इसमें इंस्टॉल हो गया होगा अभी तक, सबके इसमें इंस्टॉल हो गया, फिनिश करके आ गया, कैन आई मूव फॉरवर्ड, समीर आपका हो गया,
हेलो। हाँ रोशनी। मैम इंस्टॉल तो हुआ लेकिन फिनिश करके नहीं आया। एंड नीचे नीचे। नहीं आया वो, एक्चुअली मेरा ना रिस्टार्ट हो गया था बीच में, तो मैंने कैंसिल करके वो फिर से इंस्टॉल हुआ। देन उसके बाद वो जो विंडो थी वो चली गई, उसके बाद एंड में कुछ नहीं आया, लेकिन इंस्टॉल कंप्लीट हुआ था, फिनिश नहीं आया। एक काम करो, दिस पीसी पे जाओ, सब लोग दिस पीसी पे जाएंगे, लोकल डिस्क सी में जाओ। ये डबल क्लिक क्यों नहीं ले रहा? हाँ, यहाँ पर सब लोग लोकल डिस्क सी में जाएंगे और यहाँ पर देखो जैम्प आ गया सबके पास, ऐसा फोल्डर सब में बन गया है। यस। हाँ, तो इसका मतलब है जैम्प आ गया है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे भी तो ऑटोमेटिकली चालू हो गया है जैम्प। ठीक है, अब इसको ये डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है, बट अगर मुझको पीसी बंद कर दूंगी ना वो चला जाएगा। सो दूसरा तरीका, मतलब ये मेन तरीका बता रही हूँ, जैम्प को हमेशा पहले ऑन करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग सर्वर के साथ सर्वर को ऑन कर सकें। ठीक है, इस पे एक डबल क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे एकदम लास्ट में, तो ये तीन ऑप्शन आते हैं, जैम्प स्टार्ट, जैम्प स्टॉप एंड जैम्प कंट्रोल। जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल और स्टार्ट। स्टार्ट पे पहले क्लिक कर देते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कंट्रोल पे, क्लिक ऑन एंटर। ठीक है, ये दोनों सिर्फ अपाचे और माई एसक्यूएल, ये दोनों ही स्टार्ट होने चाहिए। और क्या बराबर चल रहा है, यहाँ पे कोई रेड कलर की चीजें नहीं आई है, यहाँ पे पोर्ट नंबर वगैरह सब 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 परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, तो सर के पीसी में जैम्प एकदम परफेक्ट वर्क हो रहा है। जिसके यहाँ पर रेड रेड कुछ आ रहा है और सिर्फ एक स्टार्ट है दूसरा स्टॉप है, ऐसा कोई है, इट मीन्स पोर्ट का इशू है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं उसका चीज सॉल्व करती हूँ। तो सर के इसमें परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। सिर्फ ऊपर की दो चीजें ऑन होनी चाहिए, अपाचे एंड माई एसक्यूएल। अपाचे इज द सर्वर एंड व्हाट्स माई एसक्यूएल। कोई है जिसके यहाँ पर रेड 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 आ रहा है, या दोनों में से, सॉरी एक स्टार्ट नहीं हो रहा है? हाँ हाँ रोशनी। मेरे यहाँ पे जो डबल क्लिक करके अंदर चार ही ये दिख रही है फाइल, दो तो फोल्डर है और दो ही फाइल है मेरे पास, कंप्लीट नहीं हुआ है शायद हाँ, इंस्टॉल। तो आपको वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, आप फटाक से इंस्टॉल करके इस प्रोसेस तक आइए। बाकी के लोग, उज्ज्वला, समीर, स्वप्निल, डन। ये दोनों स्टार्ट पे, दोनों स्टार्ट है ना, स्टॉप मतलब स्टॉप पे है ना दोनों? नो इश्यूज, ग्रेट, नो इश्यूज, ओके। किसी का इश्यू आएगा ना तो मैं अभी इसी में रिकॉर्डिंग में बता रही हूँ। यू विल हैव टू क्लिक ऑन, अब जिसका समझो ये माई एसक्यूएल के आगे स्टॉप है ना, ये कॉन्फिग पे सब क्लिक करेंगे, तो यू विल क्लिक ऑन दिस, इट विल शो व्हाट माई इनिट। ठीक है, ये सिर्फ देख लो, यू नीड टू क्लिक ऑन इट एंड इट विल ओपन इन द फॉर्म ऑफ नोटपैड। आपको क्या करना है ना, पोर्ट नंबर चेंज करना है। तो एज यू कैन सी देर इज समथिंग कॉल्ड एज पोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, 3360। यहाँ पर 3360 की जगह आपको कोई दूसरा पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस, कोई भी दूसरा नंबर, एंड ये नंबर आपको ये फाइल में सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F करोगे एंड यू विल सर्च वर्ड 3306 एंड यू विल से फाइंड नेक्स्ट। तो देखो वो दूसरा नंबर यहाँ पर भी आके चेंज करो, फिर दूसरा नंबर, ये कमेंट है तो कमेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कमेंट है, नो रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड। तो बस ओके, दो जगह चेंजेस है, ओके। ठीक है, मैं सेव नहीं कर रही हूँ बिकॉज सर का प्रॉपरली चल रहा है।
ये यहाँ पर MySQL में करना है। वैसे अगर अपाचे में आता है, अपाचे में भी इनिट करके है ये पहला वाला, इसको वापस से क्या करना है, कॉन्फिग, यहाँ पर 8080 का वो एरर देगा पोर्ट नंबर का। तो वेर इज 8080, वेर इज 80, नॉट 8080, तो ये लिसन 80, तो इसको तुमको पोर्ट नंबर को 8080 कर दोगे, सॉरी, तो भी चलेगा, कोई और पोर्ट नंबर करोगे तो भी चलेगा। एंड जैसे यहाँ पर ये चेंज किया है ना, पूरे फाइल में वापस हर जगह 8080 चेंज करना है, ठीक है। सिंस किसी के भी पीसी में एरर नहीं आया है, पहला बैच है ऐसा किसी में नहीं आया है, मुझको नहीं लग रहा है कुछ एरर अभी इसमें आ रहा है, तो हमको एनीडेस्क की ज़रूरत पड़ेगी। वी कैन स्टॉप इट हियर ओनली देन, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से सॉल्व करनी है, क्योंकि आगे जाके MySQL सर्वर या वर्क बेंच डालोगे तो पोर्ट नंबर्स का इशू आएगा, वो अलग स्टोरी है, क्यों आएगा वो अभी बता के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा, आपको बंद करना है तो यहाँ पर हिडन में जाके ये दिख रहा है ना XAMPP, यू विल जस्ट हैव टू क्लिक फॉर क्विट, सिंस 2 चल रहा है, XAMPP हैज स्टॉप वर्किंग, ठीक है, क्लोज प्रोग्राम। तो इसको बंद करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, प्रॉपर स्टॉप करो वरना बहुत आगे जाके इशू हो जाएगा। तो स्टॉपिंग XAMPP, यहाँ पर आके देखेंगे तो अभी नहीं है XAMPP, तो यू विल से क्विट, तो आई से क्लोज द प्रोग्राम, वापिस आके देखेंगे तो चला गया। तो वैसे ही वापस से यहाँ पर आना है, स्टार्ट करना है, वापस कंट्रोल पैनल में तरीका बता रही हूँ, वरना XAMPP चालू ही रहेगा ज़िंदगी भर, और बाकी फिर आपको पीसी स्लो हो गया तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो XAMPP ऑन हो गया। अब क्या करना है, ये XAMPP ऑन करने के बाद यू विल हैव टू कम ऑन any of your browser, ठीक है। सब ब्राउज़र पे आएंगे एंड वर्ड लिखेंगे लोकल होस्ट 80, तो सबका ऐसा स्क्रीन आ रहा है, लोकल होस्ट 80, ये XAMPP का डैशबोर्ड है, सबका ऐसा एरर बोल रही हूँ, लोकल होस्ट और कोलन एंड 80, तो मैं लिख के दे देती हूँ। सर आई गेस वी कैन स्टॉप दिस एनीडेस्क, मैं अभी मेरे इस पे ले लेती हूँ, सिंस किसी का एरर नहीं आया, वरना बहुत एरर आता है इसमें। वो पिप इंस्टॉल में आई गेस मुझको लगेगा वापस, तो मैं आपसे वापस लेती हूँ अगर किसी का एरर आया तो, ठीक है। सो आई गेस वी कैन स्टॉप, इसको ऐसे ही ऑन रखते हैं, हाँ। तो हम कहाँ थे, तो यहाँ पर आना है, तो आई विल से लोकल होस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट भेजती हूँ, क्या है वो, कोलन 80, ठीक है। और अगर अपाचे में एरर है और वो पोर्ट का एरर दे रहा है और वहाँ पे 8080 किया है, तो यहाँ पर लोकल होस्ट कोलन 8080 लिखना पड़ेगा, तो बैकएंड में जो नाम है वहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी। तो सबका ये ऐसा पेज, ऐसा मैंने लोकल होस्ट ऑन ही नहीं किया,
ओके, मेरे पीसी में जाती हूँ। साइट कांट बी रीच, ये दोनों स्टार्ट है क्या? जैम्प स्टार्ट है क्या? अगर जैम्प स्टार्ट नहीं है तो वो साइट कांट बी रीच आएगा, तो चलना चाहिए। अभी ये जैसे मेरा स्टार्ट नहीं था, तो देखो मेरे में एरर दे रहा है। जैसा मैंने सोचा था, तो अभी मुझको MySQL का पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। तुम लोगों को बोलने के चक्कर में मेरा ही ये हो गया। रुको, I expected you will have that error and I am the one who is having that error. Control fine. फाइन, नेक्स्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइल सेव, बंद करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। मेरे में MySQL वर्कबेंच है ना, इसलिए वो एरर आ रहा है। ओके, ओके, चालू हो गया। हाँ, समीर हुआ? जैम्प ऑन होगा तो ही ये होगा, वरना वो साइट कांट बी रीच ही दिखाएगा। ठीक है, अब सब अभी ध्यान से देखेंगे। राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ना PHP माई एडमिन लिखा है, यू विल हैव टू क्लिक ऑन इट। तो अच्छा, मुझको एक्सेस डिनाइड आ गया। ओके, मुझको इशू दे रहा है। मैं दूसरे लैपटॉप से आ रही हूँ, एक मिनट, मैं दूसरे लैपटॉप से आ रही हूँ। ये ऐसा एरर आएगा ना, यू नीड टू री इंस्टॉल योर जैम्प। मेरे में वर्क बेंच आ गया है ना, इसकी वजह से ये ऐसे एरर दे रहा है। तो मेरे को सिर्फ एक सेकेंड दो, मैं दूसरे लैपटॉप से आ रही हूँ।
ओके, सर ने मुझको लिंक ये दिया है क्या? हाँ, ओके। तो ये जैसे सर का दिख रहा है, दिस इज योर बैक एंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैक एंड है। तो अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना, ये डेटाबेसेस है सारे। न्यू मतलब हम क्रिएट करेंगे न्यू तब, अभी तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमको करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छा, मैं इसको करने से पहले लेट्स डू सम कोडिंग। तो सर के लैपटॉप पे ही मैं कर रही हूँ। तो जस्ट सी, मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रही हूँ एंड लिख रही हूँ CMD। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल व्हाट, MySQL हाइफन कनेक्टर। ठीक है, पिप इंस्टॉल MySQL हाइफन कनेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस? हम API इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक क्या बने, ये डेटाबेस सर्वर एंड एवरीथिंग है, इससे हम कनेक्ट कर पाए। तो आई जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड आई जस्ट वेट। तो ये सब आप लोग भी करो, पिप इंस्टॉल MySQL हाइफन कनेक्टर। अब किन किन का पिप का इंस्टॉल इशू आ रहा है? पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल, कितनों का आ रहा है? ये है वेरिएबल, अगर स्क्रिप्ट नहीं किया है तो। ओके, डन, वेरी गुड, हो गया ये। ठीक है, ये सब यहाँ तक आ चुके हैं। ओके, अब मैं कोडिंग करके आपको कनेक्शन दिखा रही हूँ। सब आ चुके, रोशनी, समीर, सब आ चुके। नो, कहाँ पर अटक गए रोशनी, कहाँ पर अटक गए? मैंने कमेंट में डाला है, पिप इंस्टॉल हाइफ, अच्छा मैंने गलत डाल दिया। पिप इंस्टॉल, रुको, पिप इंस्टॉल MySQL हाइफन कनेक्टर, इसको इंस्टॉल करना है बस। रोशनी, जैम्प हुआ इंस्टॉल? नहीं हुआ? ठीक है, तो एक काम करो, अभी तुम सिर्फ एक नोटबुक और पेन लेके नोट डाउन करते रहो, फिर लेक्चर के बाद मैं करती हूँ, आपके एनी डेस्क लेके आपका PC का देखती हूँ, चलेगा? ओके, थैंक यू। समीर, हुआ? आप ये पिप इंस्टॉल भी ट्राई कर लो। ये CMD पे जाके पिप इंस्टॉल करना है, CMD पे जाके पिप इंस्टॉल, बस। समीर, आपका हुआ?
वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड आया ना, तो इट मीन्स आपने वेरिएबल सेट नहीं किया है। तो पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, आप वहाँ पर जाइए। तो आई गेस सर का भी अंदर ही इंस्टॉल्ड है, तो सर का इंस्टॉल कहाँ पर है, तो फाइल्स में इफ यू से ओपन, तो ओएस में पाइथन यही तो है, तो पाइथन यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है मुझको, अच्छा है, तो ये पाइथन, पाइथन में ये अगेन पाइथन, इसमें ये स्क्रिप्ट दिख रहा है समीर, स्क्रिप्ट, इसमें जाओ अंदर और यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करो, एड्रेस को, फिर वापस स्टार्ट में आके तो ये दिख रहा है एडिट सिस्टम वेरिएबल, इस पे क्लिक करो। इंस्टॉलेशन डन रोशनी, ओके। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पे क्लिक करो। आई गेस मुझको एडिट करने नहीं देगा सर। तरुण सर आप कर दीजिए ना, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है समीर, यहाँ तक हुआ। हाँ हाँ रोशनी, समीर का हो जाता है, उसके बाद मैं आपका करती हूँ। आप ये चीज़ देख लो एक बार, ये सिर्फ देख लो मैं क्या कर रही हूँ। स्क्रिप्ट, हाँ, देन सिस्टम स्टार्ट में जाइए और लिखिए एडिट सिस्टम, एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट। तो आपको एक ऑप्शन देगा और ये ऐसा कुछ आएगा, सिस्टम प्रॉपर्टी करके एक विंडो पॉपअप होगा। देन ये पॉपअप होने के बाद एकदम नीचे है एनवायरनमेंट वेरिएबल करके एक बटन है, उस पर क्लिक करके कुछ ऐसा आएगा, ये स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है ना वैसा। डन। ऐसे आने के बाद सर इसको से स्क्रॉल डाउन करिए, ये सिस्टम वेरिएबल्स दिख रहा है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पाथ होगा। तरुण सर प्लीज वो पाथ पे लेके जाइए ना, सिस्टम ये जो बॉक्स है ना यहाँ से हाँ अच्छा, हाँ यहाँ पे पाथ पे, इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। तो देखो सर ने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, तो तुमको यहाँ पे एक क्लिक देके कंट्रोल V, डिलीट कुछ नहीं करना है, क्लिक करने के बाद तुमको पेस्ट करना है, ओवरराइट मत करना, मैं वापस कह रही हूँ, जैसे पाइथन में किया था वैसा करना है। समीर हो गया? अब वो स्क्रीन को बंद करो और वापस से लिखो पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, ठीक है। जब तक रोशनी कुछ ऐसा पॉपअप हुआ है क्या, विंडो ये XAMPP कंट्रोल ऐसे कुछ ओपन हुआ है? हाँ, तो ये दोनों स्टार्ट है कि स्टॉप है, सॉरी स्टॉप है कि स्टार्ट है, दोनों कैसे हैं? वर्किंग कंडीशन में है दोनों? समीर वो CMD को बंद करके वापस से स्टार्ट करो। अगर वही CMD में लिखोगे नॉट रिकॉग्नाइज भी आएगा। ऑल आर स्टार्टेड ना, ठीक है। अभी तुम भी क्या करो, ये पिप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये रोशनी ये स्टेटमेंट लिख दो, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। मैंने ये वाली चीज़, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। हाँ,
CMD वाला अगर एरर आएगा ना कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल, तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। समीर मेरे को एक स्नैप भेजो ना। एक काम करो, मुझको स्नैप भेजो वो एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, स्क्रिप्ट डाला है नहीं डाला है। और जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से पाइथन 2 इंस्टॉल हो गए आपके अंदर, 32 बिट 64 बिट करके। तो एक बार अपना अनइंस्टॉल प्रोग्राम में दोनों पाइथन देखो, कितने पाइथन इंस्टॉल्ड है। हेलो हाँ रोशनी। मैम, CMD में जाके वो ये किया ना, तो उसके बाद पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऐसे आ रहा है। तो स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं किया होगा बराबर से बेटा। स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट फोल्डर बराबर पाथ में नहीं डालोगे ना तो एरर दिखाएगा। अच्छा, तो नहीं, वो आपको मेरा दिख रहा मिस हो गया था, प्रोसीजर मिस हो गया था मेरा वो बीच में। तो ये देखो पिप इसके अंदर है, तो अगर ये पिप तुम बाहर उसको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करोगे तो वो ये एरर देगा। मैम, क्या आप रिपीट करोगे, क्योंकि ना उसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसे प्रोसेस किया आगे। रोशनी, वो याद है हम लोग ने तुम्हारे में पहले जब तुमने पाइथन इंस्टॉल किया तो स्क्रिप्ट फोल्डर नहीं आ रहा था, यस। तो मैंने कहा था वापस से इंस्टॉल करो। हाँ हाँ। हाँ, वही पाथ तुमको एनवायरमेंट वेरिएबल में जैसे सेट किया था हम लोगों ने, वही चीज करनी है बस। ओके, देन ओनली स्क्रिप्ट का ही करना है ना? हाँ, सिर्फ स्क्रिप्ट का करना है क्योंकि पाइथन तो ऑलरेडी है वहाँ पे। ओके। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट नहीं है ना तो वो ये ऐसा एरर देता है कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल, व्हाट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल कुछ देता है वो एरर। ओके। समीर मुझको स्नैप भेजो ना, मेरे को डाउट जा रहा है। मेरे को स्नैप भेजो क्योंकि जब तक स्नैप नहीं आएगा, बिकॉज ये एरर सबका ऐसे ही सॉल्व हुआ है। ग्रुप पे स्नैप डाल दो ना। और शायद से, अच्छा फिर एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है तुम्हारे में? समीर एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, जुपिटर? हाँ, तो तुम जुपिटर से करो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं हम लोग बाद में देखते हैं वो क्यों नहीं एरर दे रहा है। ठीक है ना, तुम जुपिटर की एक फाइल ओपन करो और जुपिटर में ये हाइफन पिप एक्सक्लामेटरी पिप इंस्टॉल माईएसक्यूएल कनेक्टर करके देखो। आई गेस तुम्हारा पाइथन वो पाथ पे चला गया एनाकोंडा के इसके। तो just go on Jupyter and open and write exclamatory pip install MySQL connector. It will work. तुम उधर से कोडिंग करो, मैं बताती हूँ क्या क्या तुमको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, फटाफट जुपिटर ओपन करो और पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, अभी सब आगे बढ़ते हैं जब तक समीर करता है। अब ये हो गया हमारी चीज़ें, ये जो रिक्वायरमेंट थी एनवायरनमेंट सेट करने की सब हो गई है। तो सर्वर आ गया हमारे पास, सर्वर को देख सकते हैं, बैकएंड देख सकते हैं, MySQL का बैकएंड हमारे आंखों के सामने है। मैंने API भी इंस्टॉल कर लिया। अब मुझको क्या करना है, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट की कोडिंग करनी है। तो अब प्लीज लुक एट माई कोडिंग, हाउ आई एम गोइंग टू डू। आई विल टेक अ फाइल, न्यू फाइल। मैं पहले बोलूँगी import, तो import क्या, MySQL डॉट कनेक्टर as my मतलब क्या, वो एक सिर्फ नाम है, तुम उसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं सिर्फ माय दे रही हूँ बिकॉज इजी पड़ेगा मुझे बोलने लिखने के लिए, वरना मुझको ये पूरा कोड सब जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, सर मैं सिर्फ स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा दिखेगा नहीं।
ठीक है। सो इम्पोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर एज माई, ठीक है। अब मैं लिखूंगी एक माई डी बी, डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं ना, माई डी बी इज इक्वल टू माई डॉट कनेक्ट। अब कनेक्ट किसको करना है? तो हु इज योर सर्वर? योर सर्वर इज योर होस्ट। तो होस्ट इक्वल टू व्हाट? लोकल सर्वर। तो हमने यहाँ पर जो ये जो चीज़ लिखी थी यहाँ पर लोकल, ये लोकल होस्ट, मैंने लोकल सर्वर लिख दिया, उधर लोकल होस्ट आएगा, तो ये इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने गलती कर दिया, लोकल होस्ट आएगा। तो लोकल होस्ट इज योर व्हाट? लोकल सर्वर, ठीक है, लोकल होस्ट। अब how to know username password? So I'll open this here at the right hand corner side gives you details about your database, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूजर देखो, यूजर क्या है? लोकल रूट एट द रेट लोकल होस्ट। सो रूट इज योर यूजर नेम। अब कई बार क्या, चलो हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर दूंगी क्या? कॉमा यूजर नेम इक्वल टू व्हाट? आई विल से रूट, ठीक है। कॉमा पासवर्ड ऐसे लिखते हैं, ये कीवर्ड है इसका, PSSWD, पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी, बिकॉज तुमने कोई पासवर्ड अभी तक क्रिएट किया नहीं है। मेरा इशू ये है कि मेरे लैपटॉप में माई एसक्यूएल सर्वर है जिसके पास एक क्या है? पासवर्ड है, इसीलिए मुझको माई PHP एडमिन उसमें लॉग इन करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सर्वर मैंने लास्ट वीक ही इंस्टॉल किया और मैं भूल गई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब मैं इसको रन करती हूँ, सब देखते हैं, एरर्स भी देखते हैं क्या आता है। तो इसको पहले सेव करती हूँ। सर आप बता दीजिए ना कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे कहाँ पर? अर्चना इधर ही सेव कर दो, चलेगा, कोई इशू नहीं। चलेगा ना? ओके, मैं एक काम करती हूँ, एक ठीक है, ये पाइथन में नाम मैं करके, अच्छा मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाती हूँ डीबी का, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ DB MS, यहाँ पर फाइल का नाम लिखती हूँ कॉन, ठीक है, फाइल का नाम है कॉन, और मैं इसको रन करती हूँ। देखते हैं एरर क्या देता है। सो देखो, एरर हमेशा डेटाबेस में देखोगे ना, ऐसे ऐसे लाइनों भर भर के एरर आने वाला है, डरना नहीं है, ठीक है। ये भर भर के लाइंस आएंगी। मैं अभी एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ कि कहाँ पर फोकस करना है। ऊपर की लाइन पाइथन की एरर और नीचे की लाइन परफेक्ट एरर क्या तुमको बताने की कोशिश कर रहा है। बीच का लाइन भूल जाओ, मेरे को देखना भी नहीं है वो। तो हमको कहाँ फोकस करना है? ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में। ऊपर की लाइन में डायरेक्टली बता रहा है की एरर, तो की एरर का मतलब है मेरा कीवर्ड गलत गया है, यूजर नेम नहीं है वहां पे, ठीक है। एट्रीब्यूट एरर, अनसपोर्टेड आर्ग्यूमेंट यूजर नेम, अगेन इट इज शोइंग मी लिंक कि मैंने ना यूजर नेम गलत डाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, यूजर की जगह मैं लिखूंगी, सॉरी यूजर नेम की जगह यूजर, आई सेव दिस एंड आई विल रन। सो दिस टाइम योर प्रोग्राम रन, ठीक है। अब वो चला, बट उसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, देखो कुछ आउटपुट नहीं दिया। अब ये चीज को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं पाइथन की कोडिंग करूंगी। मुझको कैसे पता चलेगा कि भैया डेटाबेस से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? सो आई विल से इफ माई DB, सॉरी, I will say if my DB
इक्वल टू ट्रू अगर ऐसे लिखूं तो वो एक ही चीज है, और अगर मैं सिर्फ ऐसे भी लिखूं इफ माई डीबी कोड दे दूं बस, इसका मतलब भी सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे कोडिंग में, इक्वल टू ट्रू और इफ माई डीबी मतलब अगर मेरा डीबी है तो। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी, प्रिंट कनेक्टेड, एल्स क्या प्रिंट करूंगी, एल्स I'll print ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब एक मैसेज आ रहा है मेरे आंखों के सामने, तो क्या मैसेज आ रहा है वो देखते हैं। तो फिर कनेक्टेड, इसका मतलब है मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो गई हूँ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब हमने जो पहली कोडिंग सीखी वो क्या सीखी, हमने सीखी डेटाबेस बनाने की। ठीक है, अब मैंने जैसे ही बोला कनेक्शन बनेगा, हम क्या भेजेंगे, हम यहाँ से कर्सर को बुलाएंगे। ठीक है, इसके लिए मुझको एक बनाना पड़ेगा, मेरे को ये हैबिट है ये वर्ड लिखने की, आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो। आई विल से माई डीबी डॉट कर्सर, इसको बुलाओगे आप, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, माई डीबी का कर्सर ऑब्जेक्ट बनाए। अब ये कर्सर के हेल्प से तुम क्या करोगे, आगे की चीजें करने वाले हो। सो अब मैं बोलूंगी क्या कि माई कर्सर क्या करो, तो एक एग्जीक्यूट करो कमांड, एक मिनट, हाँ, एग्जीक्यूट, व्हाट एग्जीक्यूट, आई विल से क्रिएट डेटाबेस डेमो, ये ऐसे लिख रही हूं मैं, और मैं क्या कर रही हूँ, आई विल मैंने क्लोज नहीं किया ना, तो माई डी डॉट क्लोज। ठीक है, आई जस्ट सेव दिस एंड आई विल ट्राई टू रन, एंड से एरर आता है, क्या आता है, तो कनेक्टेड दिखाया, बट आगे की कुछ एरर वेरर कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, सो इसका मतलब हम ना पीछे जाके देखते हैं हमारे लोकल होस्ट पे हुआ क्या। सो विल कम ओवर हियर, सर लोकल होस्ट पे एक बार जाइए ना, ये हाँ, अब इसको सिर्फ रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। तो सिर्फ डेमो देखो, पहले नहीं था अभी आ गया, ये डेमो पहले नहीं था अभी आ गया। दैट इज वाई यू रिक्वायर कर्सर टू मेक चेंजेस इन योर पीछे जो बैकएंड है इसके लिए। डन, इधर तक सबको क्लियर? ठीक है, मैं अभी कोडिंग कर रही हूँ, कल हम इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक और को थोड़ी सी चीज बता देती हूँ। ये हो जाने के बाद इफ आई गिव व्हाट अगेन अ कमांड, मैं ना वापस से, हमारे को आदत रहती है ना बार बार कमांड रन करने की, वापस से रन करती हूँ। ये एरर आया, अब ये एरर क्या है तो पढ़ो, कहाँ पर पढ़ेंगे, पहले तो ट्रैक बेस तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ पर एरर दे रहा है, mysql.execute.create डेटाबेस डेमो। तो ये तो पहले तो चला, अभी क्यों नहीं चला, तो यहाँ नीचे आओ, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक बार जो चीज बन गई ना वो दोबारा नहीं बनने वाली है, ये डीबीएमएस का रूल है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, बार बार क्यों बनाऊंगी मैं, सेम नाम की दो चीजें नहीं होने वाली है। ये किसके लिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए, एक ही नाम की दो चीजें नहीं चलने वाली, मैनिपुलेशन में चल जाएंगी, क्रिएशन में नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो अब मुझको कोड में थोड़ा चेंज करना है, क्या करना है ये कल हम वापस देखेंगे, मैं अभी वापस दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आना है एंड बोलना है डेटाबेस इक्वल टू व्हाट, डेमो।
जैसे यूज डेटाबेस था ना, तो अब यहाँ पर डेटाबेस करेंगे। और लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ टेबल। सो आई एम क्रिएटिंग नाउ टेबल। तो क्रिएट टेबल की क्वेरी क्या थी वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। So let me just hit a enter over here, so it comes in one line. तो हमको ये 4 चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करूंगी, क्रिएट एंड आई विल से I will say create table and let's give the table name as student. एंड यहीं पर मैं पास क्या करूंगी, मुझको पहला चाहिए रोल नंबर। कैसा चाहिए, इंटीजर फॉर्म में चाहिए। क्या दूंगी मैं बोलूंगी कि साइज उसके 4 रखो, कॉमा। अब मैं बोलूंगी नेम and I will say varchar and I will give a size of 20 and let's take address and give a varchar size of 50। कोड खत्म, ठीक है। एंड मैं बोलूंगी mydb.close। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। तो वापस एरर दिया, क्या एरर दिया, तो एग्जीक्यूट टेबल एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके फाइन। ओके, तो अब क्या दिया है, ये वाला सेंटेंस जब भी तुमको दिखने वाला है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। इसका मतलब क्या है, तुमने जो लिखा है ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड ऑल दोस थिंग, इट इज हैविंग सम एरर। ये लास्ट की लाइन, तो तुमको हमेशा तुम्हारे सिंटैक्स फॉलो करने हैं या इस चीज को याद रखना है। तो हम वापस इसको बंद करते हैं और देखते हैं मैंने क्या एरर कर दिया। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम राइट है, एक ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, और रोल नंबर, varchar, एवरीथिंग सीम्स फाइन टू मी। यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं किया, ये बहुत इशू होने वाला है सब लोगों के साथ, इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी है। और अभी रन करेंगे, connected and created, connected and created। अब बैकएंड में आते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब डेमो पे क्लिक करते हैं एंड सी टेबल स्टूडेंट बन गया। अब स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, जैसा मैंने फ्रंट एंड में दिया था वैसे का वैसा पीछे बैक एंड में आ गया। रोल नंबर का आर छोटा था तो यहाँ पर देखो आर छोटा है, नेम बड़ा है, एड्रेस में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वे इन विच वी आर गोइंग टू डू थिंग्स। हम अभी फ्रंट एंड से डेटा कनेक्ट कर रहे हैं बैक एंड में और चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अपने बाकी के लोग इंटरेस्टिंग है थोड़ा कि कोडिंग लंबी होने वाली है। तो कल की कैसी कोडिंग थी ना वैसे ही है, बट लंबी होने वाली है कोडिंग। मेन कोडिंग अभी होगी। हाँ, वी कैन क्रिएट फ्रॉम सर्वर ओनली, दैट आई विल टीच यू टुमारो। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद, ये सारी चीजें हो जाएंगी ना उसके बाद, because most of the trainers directly teach you direct click drag and drop, चीजें खत्म। बट आई बिलीव फ्रंट एंड से ये चीजें करते आने चाहिए। ओके रवि, मैं मतलब ये कुछ नई चीज है सबके लिए, बट फ्रंट एंड बैक एंड दोनों से आना चाहिए। एक बार फ्रंट एंड हो जाएगा ना, बैक एंड में फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा तुम लोगों से। मतलब समीर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वो बोलेगा मैम आपने फ्रंट एंड वाली चीज़ क्यों सिखाई।
So I will conclude today's lecture. We'll stop here and कल वापस यहीं से चालू करते हैं एंड आई गेस तरुण सर के लैपटॉप से ही करती हूँ मैं सीधे कल इसी लैपटॉप से एक्सेस लेके. अरे हाँ, इंपोर्ट ओएस और डेटा टाइम मॉड्यूल रह गया. राइट. ओके, सेट्स रह गया है, बिटवाइज रह गया है, इंपोर्ट ओएस और डेट टाइम. मैंने एक प्रोग्राम उसमें दिया हुआ है क्लास में जहाँ पर पर्सन का डेट जा रहा है बर्थ डेट के फॉर्म में और एज कैलकुलेट हो रहा है. अगर किसी ने मेरी क्लास की शीट देखी होगी तो ठीक है स्वप्निल. तो कल आते सार हम लोग पहले एक काम करते हैं, इंपोर्ट ओएस कंप्लीट करते हैं और डेट एंड टाइम कंप्लीट करते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं. ओके ठीक है. चलेगा. ओके. हेलो थैंक यू नवीन. हाँ रोशनी बोलिए. मैम, एक बार आप चेक करते हो एनिडिक्स से, क्योंकि मैंने पाथ तो वो सेव किया है स्क्रिप्ट का. ठीक है, मुझको एक्सेस दो. हाँ. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ.